जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणा सणो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकारे की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाणं। जय महपा महावीरो भद्रं सव जगुजयगस भद्रं जीर्णस वीरस भद्रं सुरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्धरथागा संघ नगर भद्रंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियलस आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। अनंत उपकारी देवर दिगणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्य आश्रमणी शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर
वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराधीन जी सूत्र 9वां अध्ययन, अंतिम 8 गाथाएं। आव ओझियोण माहण रुवं वियु वियोण इंदतं वंदयभिथुनन्तो इमाहि माहुराहिं वगुहिं आहो ते निजियो को आहो मानो पराजियो आहो निरकिया माया आहो लोहो वसिकाओ आहो ते अजवंसाहु आहो ते साहु मदवं आहो ते उत्तमाकन्ति आहो ते मोति उत्तमा इहं सि उत्तमो भन्ते पेचाहो हि सि उत्तमो लोगोत्तमोत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि निराओ एवं अभिथुनन्तो रायरि सिंहोत्तमाय श्रद्धाय पयाहीनं करिन्तो पूर्णो वन्दय सको तो वन्दियो न पाए चकं कुशलखणे मुनिवरस आगासेनुपायो ललीय चवल कुंडल तिरीडी नमी नमे अप्पाणं सखं सकेण चोइयो चई उणगेहं वेदेहि सामने पजुवठियो एवं करिन्ति संबुद्धा पंडिया पवियखणा विनियटन्ति भोगेषु जहासे नमिराय ऋषिति वेमि इति नमि पवज्जानां नवम अध्ययनं समत्तं। अव उज्जीयुन् माहन रुवं व्युव्युन् इंदत्तं वंदय अभिथुनन्तो इमाहि महुराहिं वग्गुहिं। इसके अनंतर इंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज, जिन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके समाधान प्राप्त कर लिया, देख लिया, बहुत भली भांति जान लिया, अब अपने ब्राह्मण वेश का त्याग किया और अपने यथार्थ रूप के अंदर जो है अव उज्जीयुन ब्राह्मण रूप माहन रूवं ब्राह्मण वेश का त्याग करके अव उज्जीयुन व्युव्युन और उत्तर वैक्रिय रूप, वैक्रिय शक्ति होती है रूप बदलने की देवताओं के अंदर, तो इंद्र रूप को धारण किया। इंदत्तं वंदई अभिथुनन्तो और वंदना करते हैं, स्तुति करती हैं, ईमाही महुराहिं वग्गुहिं और इतने मधुर वचनों के द्वारा क्या फरमाने लगे, अहो ते निजियो को हो, अहो मानो पराजियो, अहो निरक्किया माया, अहो लोहो वसिको। आश्चर्य है, अद्भुत अद्भुत अद्वितीय, आपने क्रोध को जीत लिया हे महात्मा, आपने गर्व को पराजित कर दिया, आपने मान को पराजित कर दिया। आश्चर्य है, आपने माया का निष्कासन कर दिया, आपने माया पर विजय प्राप्त कर ली। अहो आश्चर्य है, अद्भुत है, आपने लोभ को वश में कर लिया। हे महात्मा, आपने स्वयं को, आप वास्तव में वीर आत्मा हैं, आप विरल विभूति हैं, आपने वास्तव में लोकोत्तर वीरचर्या को धारण किया है, आप वास्तव में वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। बड़ा प्रभावित हुआ है शक्रेंद्र महाराज, बड़े प्रभावित हुए हैं और बड़ी स्तुति गुणगान मुक्त कंठ से
प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु फरमाते हैं धम्मो मंगलम उक्किठं अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्मे सयामणो। तो इस प्रकार से जिसके हृदय में अहिंसा, संयम, तप, छह काया की आराधना, छह काया की यतना, विवेक, 17 प्रकार का संयम और 12 प्रकार का तप, जिसके हृदय के अंदर देव गुरु धर्म के प्रति अविचल श्रद्धा होती है, तो देवता भी वहां वंदन करने को उद्यत रहते हैं, समुद्यत रहते हैं। और ऐसे नमी की जब उन्होंने देखा, राज ऋषि नमी की आत्मा को अग्नि के द्वारा देख लिया, उन्होंने परख लिया, परीक्षा ले ली, शुद्ध स्वर्ण की भांति सर्वथा निर्मल पाया, देदीप्यमान पाया, ज्ञान की जगमगाहट से जगमगाते हुए पाया, तो वे आनंद से विभोर हो गए हैं और गुणगान गा रहे हैं। उनकी हर कसौटी पर वे सर्वथा खरे उतरे हैं और वंदन कर रहे हैं, बार बार वंदन कर रहे हैं। अहोते अज्जवंग साहु, अहोते साहु मद्दवंग, अहोते उत्तमा खंती, अहोते मुक्ति उत्तमा। आश्चर्य है आपकी सरलता, सर्वश्रेष्ठ है आपकी मृदुता, आपकी कोमलता सुंदर है, अति सुंदर है। आपकी क्षमा सर्वोत्तम है, आपकी निर्लोभता उत्तम, उत्तमोत्तम है, सर्वोत्तम है। हे महात्मा, आपने अपने समस्त आंतरिक शत्रुओं को पराजित कर दिया है और आपने अपनी स्वभाव सिद्ध क्षमा का परिचय दिया है, क्योंकि वे जानते हैं मैंने किस प्रकार से प्रश्न किए, कठोरता और धृष्टता का भी परिचय दिया, परंतु इन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, आत्म संयम बनाए रखा और इन्होंने अपने ज्ञानी जनों की जो स्वभाव सिद्ध क्षमा होती है उसका परिचय दिया। इनकी सरलता, इनकी कोमलता, इनकी क्षमा युक्तता, इनकी निर्लोभता, इनकी सर्वश्रेष्ठता, इनकी ये सुंदरता वास्तव में वंदनीय है। इनकी सहृदयता, इनकी सहनशीलता और यह इनकी सद्गुणों की परंपरा सदा वर्धमान रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इहंसी उत्तमो भंते पेच्चा हो ही सी उत्तमो लोगुत्तम उत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि नीरव। हे भगवान, आप उत्तम हैं, उत्तमो भंते, हे भंते आप उत्तम हैं, आप इस लोक में भी उत्तम है। इहंसी, इस लोक में भी, इस जन्म में, इस भाव की अपेक्षा भी आप उत्तम हैं। और पेच्चा हो ही सी उत्तमो, और आप परलोक में, पेच्चा यानी परलोक में भी, पश्चात, जो पश्चात में जो आपका भव होगा उसमें भी आप सर्वोत्तम होंगे। लोकोत्तर, लोगुत्तम उत्तमं ठाणं, आप जो लोकोत्तर स्थान है उसको प्राप्त करेंगे। सिद्धिं गच्छसि नीरव, नीरव कर्म रज रहित होकर, कर्म की रज से रहित होकर, अष्ट कर्मों को नष्ट करके आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। आप सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष स्थान को प्राप्त करेंगे। हे महात्मा, आप धन्य हैं, आपको वंदन है, बारंबार वंदन है। एवं अभिथुनंतो राय ऋसिंग उत्तमाय श्रद्धाय पयाहिनं करेंतो पुनो पुनो वंदई सक्को। इस प्रकार स्तुति वंदन करते हुए, अभ्युत्थान करते हुए राय ऋसिंग, राज ऋषि की उत्तमाय श्रद्धाए, उत्तम श्रद्धा से, पयाहिनं बारंबार प्रदक्षिणा करते हुए, पुनो पुनो बारंबार वंदई वंदना करते हैं सबको शक्रेंद्र महाराज। देखिए, सद्गुणी पुरुष जहाँ भी विशिष्ट गुणों को धारण करने वाला, ऐसा वो भी विशिष्ट गुणवत्ता को धारण किए हुए हैं, तभी तो वो गुणानुरागी बन रहे हैं शक्रेंद्र महाराज, क्योंकि जो स्वयं विशिष्ट होगा वही गुणों का अनुरागी होगा। तो ऐसे गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए श्रद्धा और भक्ति से भर करके कहने लगे, तो वंदी उन पाए चक्कम कुछ लखने मुनिवरस आगा सेणु पैयो ललिय चवल कुंडल तिरिडी। तदनंतर बारंबार वंदन करते हुए, उनका बहुमान करते हुए, गुणगान करते हुए, सम्मान करते हुए, और ऐसे जिनके चरणों के अंदर चक्कम कुश लक्षणे, चक्र और अंकुश के चिन्ह है, जो महापुरुष होते हैं उनके चरणों के तले में ध्वज, अंकुश, पद्म, चक्र, ऐसे दुर्लभ अन्यतम चिन्ह हुआ करते हैं। हमारे आचार्य देव महात्मा आनंद बाबा, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के इस प्रकार से चिन्ह हमने स्वयं भी देखे हैं और सभी महापुरुषों के इस प्रकार से चिन्ह लक्षण रहते ही हैं। तो उनके
जैसे चक्र, अंकुश, पद्म, चक्र आदि चिन्हों से युक्त राज ऋषि नमी के ऐसे सुंदर चरणों में वंदन करते हुए आगा सेनु पय्यो आकाश की ओर जहां से आए थे इंद्र महाराज, ललिय चवल कुंडल तिरिडी, ललित, ललित यानी सुंदर, मनोहर, ऐसे चंचल कुंडल मुकुट वाले, अति चंचल सुंदर कुंडल और मुकुट को धारण करने वाले ऐसे इंद्र महाराज आगा सेनुपैयो आकाश मार्ग से जहां से आए थे वहीं की ओर उन्होंने प्रस्थान कर लिया आनंद पूर्वक। और नमी नमेई अप्पाणंग सक्कम सक्केण चोइयो चई उन गेहम वेदेही सामन्ने पजुवट्ठियो। राज ऋषि नमी और अधिक अपनी आत्मा को नमाते हुए, नमाते हुए पंच परमेष्टि भगवंत के प्रति वंदन समर्पण बढ़ाते हुए सक्षम साक्षात सक्केण इंद्र के द्वारा भी चोइयो प्रेरित किए हुए, वंदित किए हुए, स्तुति किए हुए, चयुन गेहम वेदेही, कोई उनको अभिमान नहीं आया, नहीं, उन्होंने तो इस देह रूपी घर का विदेह देश को छोड़ करके बाहर के राज्य को भी छोड़ा है और शरीर के ममत्व का भी विसर्जन कर दिया है। देहातीत अवस्था में आकर के सामान्य पजुवट्ठियों श्रमण भाव को प्राप्त हो गए, संयम में स्थापित हो गए, दीक्षित हो गए। ऐसे अंतरंग विशुद्ध परिणामों से जो निर्मल हो चुके हैं, ऐसे हमारे नमिराज ऋषि संयम के महामार्ग में आरूढ़ हो गए हैं। और प्रभु फरमाते हैं एवं करेंति संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियटंति भोगेसु जहा से नमी राय ऋषि तीबेमी इति नमी पवज्जा नाम नवम मज्जैनं समत्तंग। ऐसा नहीं है कि नमिराज ऋषि कोई पहले महात्मा है जिन्होंने इस प्रकार से, कोई विरल विमल पहली विभूति नहीं है, अनंत विभूतियां हो चुकी हैं इस प्रकार से अपने अंतरंग कषायों पर विजय पाने वाली, और अनंत होंगी ऐसे तत्ववेता एवं करेंति संबुद्धा। इसी प्रकार जो भी तत्ववेता होते हैं, जो भी तत्वज्ञ होते हैं, जो भी बोधि को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक बोधि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे पंडित विचक्षण पवियक्षणा विचक्षण भोगेसु विनियटन्ति, वो भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, भोगों से सर्वथा छुटकारा पा लेते हैं, उनके अंतर से संसार निकल जाता है, संसार में रहकर भी कमलवत हो जाते हैं। जहां से नमिराय ऋषि, जिस प्रकार से नमिराज ऋषि इस प्रकार तीबेमी आचार्य गंधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान श्री जम्बू स्वामी जी को कहते हैं कि ऐसा मैंने श्रवण भगवान महावीर के मुखारविंद से श्रवण किया है, वैसा का वैसा मैंने आपके समक्ष ये नवम अध्ययन नमी पवज्जा नमी राज ऋषि की प्रव्रज्या का वर्णन आपके समक्ष रख दिया है। जैसा मैंने भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया, तो इस प्रकार से ये निवृत्ति प्रधान संयम मार्ग है। इसमें प्रवृत्त होने के लिए विषय भोगों का त्याग अनिवार्य है और पूर्ण दृढ़ता, श्रद्धा, निष्ठा बहुत आवश्यक है, और फिर तो निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्य है, अवश्यम भावी है। इस प्रकार से आप और हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक विचारों से भर करके निशंक और निर्भय होकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। वर्षावास चल रहा है, बस यह वर्षावास अपने लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के गुणों को वर्धमान करने के लिए संकल्प करना कि मैंने अपना सार्थक करना है, एक एक पल, एक एक श्वास जागरूकता में व्यतीत करनी है, आत्मज्ञानी होकर के, आराधक होकर के आराधक बनना है, मैंने अपना संसार परिमित करना है। ऐसा संकल्प करें, ऐसा समर्पण करें पंच परमेष्टि भगवंत के प्रति इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।